जिस चीज़ का डर था दोस्तों वही फिर से होने लग गया है। हमारे यहाँ भी दोस्तों सुअर ने देखिए फसल बर्बाद कर दी है यहाँ पे। और ये है चाची जी का खेत। तो ये देखिए दोस्तों अभी तो इतना ही बर्बाद किया है उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उनका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी पूरा वहाँ बीच में उन्होंने बिल्कुल जो हमारी फसल है उसको लमसट कर रखा है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ऊपर पे हमारे भाई साहब अभी उन्होंने कैमरा लगा रखा है, वो फ़ोन में देख रहे हैं कि सच में आया था कि नहीं आया था। आया था ना। तो दोस्तों आपको जो ये हरी भरी सार दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम पे यहाँ चारों तरफ दोस्तों बंजर ही बंजर होगा और खाली आपको घास दिखाई देगी अगर यहाँ पे सुअर की दिक्कत आ गई तो अभी दोस्तों शाम का कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, चारों तरफ डांडी काठियों में हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। और आसमान में देखिए दोस्तों चारों तरफ से प्यारे प्यारे काले बादल लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गो नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरी व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो शाम के 5 बजे मेरी व्लॉग की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि कल मैं वहाँ एजेंट बना हुआ था, तो वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सुबह को मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं हुआ वीडियो बनाने का, क्योंकि लेट ही से उठा था मैं सुबह को भी। तो अभी जा रहा हूँ मैं शाम के 5 बजे अपनी गांव की सार की सैर करने। साथ में स्वीटी भी आ रहा है, स्वीटी की घूम घाम भी हो जाएगी और मेरी भी घूम घाम हो जाएगी। तो चलिए आज सैर करते हैं अपनी गांव की सार के, और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों प्यारे प्यारे नज़ारे, क्योंकि धान की फसल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसलिए नज़ारे भी काफ़ी प्यारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ नीचे पे देखिए गाइस, हमारी बुआ जी और मम्मी जी वहाँ पे धान की फसल के बीच जो खरपतवार होती है, जो घास के काम भी आ जाती है, तो उसको निकाल रहे हैं भाई। अभी स्वीटी देखिए दोस्तों पहले से ही गेट पे तैयार हो रखा है कि कब गेट खुलेगा, कब मैं जाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों हमारा केले का बगीचा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है भाई, और केले के पेड़ भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इन पे केले भी लगे हुए हैं आजकल। तो ये देखिए दोस्तों आजकल हमारे गांव की सार कुछ ऐसे दिखाई दे रही है भाई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और हर खेत में दोस्तों कुछ ना कुछ लोगों ने बोया हुआ है, किसी में धान बोई हुई है, किसी में जंगोरा और किसी में मंडवा। तो चारों तरफ दोस्तों हरियाली ही हरियाली फैली हुई है भाई आजकल। और चाची जी भी लगे हुए हैं धान की फसल के अंदर से जो खरपतवार होती है आजकल उसको निकालने पे। और अभी चाची जी ने बताया है मुझे कि यहाँ सुअर लग गया। ए चाची सच में सुंगूर? देखिए चाची जी बोल रहे हैं वहाँ भी कर रखा है नुकसान, और जिस खेत में चाची जी खड़ी हैं उसके नीचे वाले खेत में भी नुकसान कर रखा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ऊपर पे हमारे भाई साहब अभी उन्होंने कैमरा लगा रखा है, वो फ़ोन में देख रहे हैं कि सच में आया था कि नहीं आया था। आया था ना। और ये अपडेट हमको भाई साहब ही ने दी थी अभी कि यहाँ पे सुअर भी आना शुरू हो गए हैं। तो बताइए हमारे इस क्षेत्र में दोस्तों जितनी भी ये सार दिखाई दे रही है इस साइड, यहाँ कभी भी सुअर नहीं आया है भाई। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि इस सार में जो है कि सुअर आना शुरू हो गए हैं। जिस चीज़ का डर था दोस्तों वही फिर से होने लग गया है। हमारे यहाँ भी दोस्तों सुअर ने देखिए फसल बर्बाद कर दी है यहाँ पे। और ये है चाची जी का खेत, और अभी चाची जी नीचे वाले खेत में हैं। वो बता रहे थे कि आजकल सुअर भी लग गया है यहाँ पे। हमारे इस सार में दोस्तों कहीं भी सुअर देखने को नहीं मिलता था पहले। इसी बार मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ पे सुअर आया है। और सुअर दोस्तों इतने ख़तरनाक होते हैं, वो सारी फसलें बर्बाद कर देंगे भाई। तो ये देखिए दोस्तों अभी तो इतना ही बर्बाद किया है उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उनका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी पूरा वहाँ बीच में उन्होंने बिल्कुल जो हमारी फसल है उसको लमसट कर रखा है यहाँ पे। और ये देखिए सार तो बिल्कुल प्यारी हो रखी है, लेकिन अगर यहाँ भी सुअर लग जाएगा तो फिर लोग धान बोना बंद कर देंगे, फसलें बोना बंद कर देंगे, क्योंकि जब उनको मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे करके यहाँ पे धान बोएंगे।
दोस्तों अगर सच में यहाँ पे सूअर लग गया होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सूअर लगा होगा, हो सकता है कोई दूसरा जानवर आया होगा, उसने वो नुकसान किया होगा, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है फसल को देख के कि यहाँ पे सूअर आया था। अगर सचमुच में सूअर लग गया होगा यहाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी भाई, क्योंकि सूअर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो दोस्तों आपको जो ये हरी भरी सार दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम पे यहाँ चारों तरफ दोस्तों बंजर ही बंजर होगा और खाली आपको घास दिखाई देगी अगर यहाँ पे सूअर की दिक्कत आ गई तो। दोस्तों हमारे गांव की एक बात है, हमारे गांव में जितने भी हैं सभी ने खेती बाड़ी संभाली हुई है, चाहे सरकारी नौकरी वाले हों या प्राइवेट नौकरी वाले हों या घर पे दिहाड़ी मजदूरी वाले हों, सभी ने दोस्तों खेत किए हुए हैं। अपनी खेतों में अच्छी धान की फसल हो, मंडवे की फसल हो, दोस्तों जितनी भी फसलें बोई जाती हैं हर साल सारी फसलों को बोते हैं अच्छे से और अच्छे से होती भी हैं। और यहाँ पे दोस्तों नीचे की साइड बंजर ज़मीन है, क्योंकि लोगों ने कुछ पलायन भी कर लिया है, कोई बाहर रह रहा है, देहरादून, मुंबई, दिल्ली, तो ऐसी जगह जा रहे हैं लोग, तो घरों पे उनके खेत जो हैं कि बंजर पड़े हुए हैं। और जो घर ही पे हैं, घर ही से अपनी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या घर ही से अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने दोस्तों अपनी खेती बाड़ी भी करी हुई है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फसल के टाइम पे घर आते हैं फसल बोने के लिए, फिर जैसे निराई गुड़ाई करनी होगी तो वो लोगों के पास बोलते हैं कि हमारे खेत से भी करना, उनको फिर दिहाड़ी वगैरह देते होंगे। और फिर दोस्तों जब धान की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, जब उसको काटने का टाइम आ जाता है तब घर आते हैं। बहुत सारे होते हैं पलायन कर दिया तो घर आना ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। भले ही एक आध होंगे जो घर नहीं आते होंगे, बाकी आधा से ज़्यादा ऐसे हैं जो बाहर भी रहते हैं और साथ साथ में अपने घर पे खेती बाड़ी भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे गांव की सार कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। हमारे गांव की सार में दोस्तों एक बात है, इस साइड दोस्तों एक भी बंजर खेत नहीं मिलेंगे आपको। बंजर खेत नीचे की साइड हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी बाग का भी डर है, लोगों ने पलायन कर लिया है, तो वहाँ के खेत थोड़ी बहुत बंजर हैं उस साइड के, वहाँ नीचे गदेरे साइड के। बाकी इस साइड देखिए दोस्तों, इस साइड भी लोगों ने सारे खेत करे हुए हैं। बाकी मेहनती गांव है दोस्तों हमारा भी, सभी ने अपनी खेती बाड़ी का कामकाज संभाला हुआ है। और इस साइड भी दोस्तों ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ भी बहुत ज़्यादा खेत हैं, सभी खेतों में धान बोई हुई है। इस साइड भी एक भी खेत बंजर नहीं है। तो चलिए जी अभी चलते हैं हम भी। मैंने ऊपर जाना था उस टॉप में, लेकिन वहाँ नहीं जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ अभी स्वीटी बॉस है, तो इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे भी गधेरों के किनारे दोस्तों बाग का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो बाकी सामने देखिए डांडी काठियों के ऊपर बादल तो लगे हुए हैं। ऐसा मौसम दोस्तों मुझे लग रहा है कि कहीं देखने को नहीं मिलेगा यार, जैसे हमारे गांव का मौसम है और जैसे हमारे गांव का नज़ारा है। देखिए दोस्तों मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूं अपनी गांव की, आप खुद ही देख लो दोस्तों कितनी प्यारी सार है हमारे गांव की, और उतने ही मेहनती लोग भी हैं। देखिए ये सार तभी प्यारी दिखाई दे रही है जब हमारे गाँव में मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में। दोस्तों जो ये नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको, इनका श्रेय जाता है हमारी मातृशक्ति को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं भाई खेतों में, दिन के 1-1, 2-2 बजे तक भी कड़कती धूप में यहाँ पे गुड़ाई करती हैं। फसल के बीच जो खरपतवार हो रही है आजकल उसको निकालने पे लगे हुए हैं। गुड़ाई के टाइम पे 1-1, 2-2 बजे तक लगे रहते हैं, क्योंकि बारिश में फिर गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर वहीं हो जाता है। जितना प्यारा ये नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों इस टाइम पे, इससे ज़्यादा जो यहाँ पे धान की फसल होती है उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि उस टाइम पे सभी लोगों के चेहरों पे कितनी मुस्कान रहती है, कितनी खुशी होती है जब अपने खेत में अच्छे से फसल उग जाती है। लेकिन जैसे अभी सामने पे चाची जी ने बोला कि यहाँ सूअर का आतंक हो गया है, तो फिर मुझे लग रहा है दोस्तों ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई। अब ये अपडेट तो मैं इसीलिए दे रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि अगर यहाँ पे सूअर लग जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी भाई। अभी तो यहीं पे सामने पे दिखा है, बाद में हो सकता है किसी और के खेत में भी हो, तो फिर इसका समाधान करना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारी ये गांव की सार है दोस्तों, ये पूरी बंजर पड़ जाएगी, सूअर कुछ भी नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी टाइम हो गया है हमारा भी घर जाने का, तो चलते हैं अभी घर, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहना भी सही नहीं है। स्वीटी भी साथ में है और मुझे भी खतरा है, क्योंकि या तो स्वीटी को पकड़ेगा बाघ या फिर मुझे। आजकल वैसे भी दोस्तों मनख्या बाघ लग रखा है यहाँ पे। अरे बाबा! वो कुत्ते को तो खाएगा नहीं, क्योंकि स्वीटी तो बहुत कमज़ोर है, वो उसकी एक दाढ़ पे भी नहीं आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो अटैक करेगा मेरे पे। वैसे भी मैंने काला पहन रखा है, वो समझेगा ये काला भैंसा कहाँ से आया यहाँ पे।
चलिए दोस्तों, मजाक से हट के चलते हैं घर के लिए। बाकी आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है, जाने के लिए भी नहीं है कहीं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, सड़कें अचानक से टूट जा रही हैं। घर वाले भी मना कर रहे हैं कि घूमने मत जाओ ऐसे मौसम में। तो देखते हैं दोस्तों, कहीं जाएंगे घूमने। अब घर पे बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं। दिल्ली में भी कमरे पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो घर पे आके दोस्तों कम से कम ऐसा तो है, कुछ ऐसा नज़ारा है तो इधर उधर टहलने के लिए हो रहा है। और दिल्ली में दोस्तों घूमने भी जाना था, तो पसीने से लथपथ होके आना था। और अपने पहाड़ों में देखिए दोस्तों, चारों तरफ हरियाली, घूम भी रही हैं आराम से मस्त करके, कोई पसीना नहीं, बस सुकून ही सुकून है भाई यहाँ पे। दोस्तों मैं अपनी स्वीटी की एक बात बताता हूँ आपको। जब मैं दिल्ली गया था तो वो इस साइड कभी नहीं आया, क्योंकि उसको पता है जब भैया रहते हैं तभी मैं इस साइड जाता हूँ। क्योंकि यहाँ का माहौल देखिए दोस्तों, चारों तरफ से धान की फसल बड़ी हुई है, क्या पता बाघ अंदर बैठा हो इन धान की फसलों के बीच, तो वो डर के मारे इस साइड आया ही नहीं भाई। जैसे ही मैं घर आया दोस्तों, पहले उसने मेरे साथ खेला, उसके बाद अचानक से वो गेट पे चला गया, क्योंकि उसको पता था अब इस साइड जाने का टाइम आ गया है, यही मेरे को ले जाता है। तो देखिए दोस्तों, जानवरों में भी बहुत ज़्यादा समझदारी होती है। जब मैं नहीं था तो वो आया नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो वो रोज़ शाम को जो है गेट की साइड पे खड़ा हो जाता है। परसों ही दोस्तों मैं घर आया था, तो मेरे को थकान लगी थी, तो शाम को मैं उसको लाया नहीं, लेकिन दिन के टाइम पे, सुबह के टाइम पे वो खुद आ जाता है। अब उसके साथ आना नहीं पड़ता। तो दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो वो मेरे साथ पहले छत में खेलता है, उसके बाद हम चले आते हैं अपनी गांव की सार की ओर। और देखिए दोस्तों, कल भी मैं वहाँ पे एजेंट बना हुआ था, कल भी मैं लेट ही को आया, तो कल भी मैं यहाँ घूमने नहीं आया, ना परसों आया ना कल आया, और आज देखिए आज आया, तो आज वो भी मेरे साथ आ गया है इस साइड। और यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा स्वीटी बॉस आराम से वहाँ पे बैठ के मेरा वेट कर रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक है भाई, वफादारी इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो ये देखिए गाइस, हमारी इसका बुल्ली बॉल, हेलो गाइस, बॉल पा बॉल बॉल। अभी चाची लोग बैठे हुए हैं शाम के टाइम पे, और ये देखिए इसकी कटोरी जा रही है अभी चाय पीने के लिए। तो ये बहुत चाय वाली हो गई है गाइस। चाय की आदत दोस्तों यहाँ पे चाची जी ने दी इसको, क्योंकि जब ये छोटी थी तो चाय पे चाय, चाय पे चाय, क्योंकि छोटे में तो ये चाय पी रही थी ज़्यादा। और चाची ने समझा चलो कुछ तो खा रही है। बाय 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 करना यार, बाद में मिलूंगी। अभी दोस्तों मेरी शाम की गर्मा गर्म चाय भी बन गई है, तो शाम के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम भी गर्मा गर्म चाय के आनंद लेते हैं। अभी दोस्तों चारों तरफ भी अंधेरा हो गया है, और साथ साथ में रिमझिम वाली बारिश भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि सामने से दोस्तों बारिश का बहुत तगड़ा वाला शोर आ रहा है। बारिश बहुत तेज़ की आ रही है भाई। तो चलिए अभी चलते हैं हम भी अंदर। अभी दोस्तों रोटी खा के मैं भी आ गया हूँ अपने रूम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तो गाइज हिचकी आ रही है भाई आज, पता नहीं क्यों, ठंड हो गई शायद। तो दोस्तों अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।